हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। और आज जो हम आज शेयर करने वाले हैं वो हिमाचल के यूथ से रिलेटेड है। देखिए, बहुत कम टाइम जो है वो हमें मिलता है कि इस तरीके का सेशन भी जो है वो हम करें आपके साथ, बट ये सेशन बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये हमारे हिमाचल प्रदेश के भविष्य से बहुत जुड़ा हुआ है। जिस तरीके की चीज़ें आज हम समाचार में सुनते हैं और पिछले 3-4 दिन से जो ये न्यूज़ चल रही है, मेरा मन था कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। मैं अपने क्लासरूम के सेशंस में तो इससे रिलेटेड बात जो है वो बच्चों के साथ करता ही रहता हूं, बट एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू जो है वो हम लास्ट टाइम भी मिले थे और इस बार फिर से मैं मिला हूं आपके साथ। देखिए, मुद्दा सिर्फ वही है कि जेआईटी का 817 का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, पेंडिंग रिजल्ट जो है वो कब मिलेंगे, और कब हमारा जो युवा है वो एक खुश तरीके से हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करेगा। अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में हालात इतने खराब हैं कि बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। जेआईटी 817 के बच्चे, खासकर बच्चे वो हैं जो अपने रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं। हमारे देश में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नकार नहीं सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज करके दे दिया कि रिजल्ट दिया जाए, कुछ भी नहीं है तो आप रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को जो है वो उतरना पड़ा सड़कों पे और शिमला की कड़ाकी ठंड में वो वहां पे खड़े, वहीं पे रात गुजार रहे। और बच्चों के, देखो, मैं यही चाहता हूं कि उनको हिम्मत मिले, ठीक है, बट ये चीज करने की नौबत ही क्यों आ रही है हमारे युवा को कि वो वहां जाके, देखो, उस वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और पेपर की तैयारी भी ना कर रहा हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तैयारी तो कर रहा होगा। कितनी ज्यादा इफेक्ट हो रही होगी उसकी तैयारी इस टाइम पे। दो तीन चीजें मेरे मन में है कि दैट जो देख के ना अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या नहीं लगा? इससे पहले एक मंत्री से मिले गए, आपने जवाली में देखा कि लोग जो है वो वहां पे मंत्री सीजी से मिलने गए, जो आईटी 817 के बच्चे वहां मिलने गए। मंत्री जी ने मजे से बच्चों को डांट के, है ना, बड़े मतलब एक रूड बिहेवियर के साथ, बच्चों में झलका भी है वो रूड, उसके बाद बच्चों को पता, गुस्सा बच्चे भी हुए, अब बच्चे सामने तो दिखा नहीं सकते, बट बाद में बच्चे इतने गुस्साए कि किस तरीके से बात जो उनसे की गई। अब दूसरी वीडियो जो है वो झलक रही है कि शिमला में अभी हमारे जो हिमाचल के एक एमएलए हैं, दैट इज विक्रमादित्य जी, वो जब बच्चों से मिलने गए, ठीक है, उन्होंने बच्चों की बात सुनी, बट हर बार जब भी किसी भी मंत्री से मिला जाता है तो सांत्वना दी जाती है। अब विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि मैं कमेटी में बैठा हूं, मैं देखूंगा या मैं बात करूंगा, कैबिनेट में बात करूंगा, आपकी बात मैं सुनूंगा, मेरी बात समझ लो, मैंने बोला है तो मैं करूंगा। ठीक है, मान ली। बट एक तरफ से जब बच्चे जवाली में जब गए थे तो वहां पे बोला गया कि 2.5 लाख के 2.5 लाख शक के दायरे में है। तो किसकी बात मानी जाए कि भाई एक बोल रहा है कि नहीं निकलेगा, हटेंगे तो पूरा या तो कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम सांत्वना दे रहे। देखो, आप जो बंदा वहां पे बैठा है जिसका परिवार के बच्चे, उनको ज्यादा पता होगा कि उनपे क्या गुजर रही है, ना कि ना तो मैं उस जो ज्यादा फील कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट मुझे इतना पता है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा सफर कर रहा होगा, मेंटली भी कर रहा है, अब तो फिजिकली भी जो है वो एक टॉर्चर हो रहा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने हक के लिए एक युवा जो है बैरिगेड्स लगाए हुए हैं, मंत्री जी बात कर रहे हैं और बच्चा युवा हाथ जोड़ के खड़ा है। मतलब मुझे वो दृश्य देख के इतना, मतलब, गुस्सा भी आया और मुझे एक तरह से ये भी लगा कि यार ये क्या हो रहा है कि आप लोग जो हैं, मतलब मंत्री जी खड़े हैं, ठीक है, वो वहां पे कोई भी माहौल होगा, बट एक युवा बेचारा हाथ जोड़ के बोल रहा है कि सर प्लीज हमारी बात सुन। सड़क पे बैठा है वो, बैरिकेड लगा हुआ है बीच पे, बच्चे अपनी बात बोल रहे हैं, मंत्री जी जिससे बात करना चाहते हैं वो उससे बात कर रहे हैं, जिससे नहीं बात करना चाहते उससे नहीं करेंगे। अब यहां पे फाइनलाइज तो कभी भी नहीं हुआ, आज एक मंत्री मिलने आया, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, या किसी की गाड़ी सामने से निकल जाएगी। सो ये कब तक बच्चे जो है वो बैठे रहेंगे और कब तक ये अपने वहां पे, देखो, इन बहुत ज्यादा हिम्मत है इन बच्चों जो कि वहां बैठे हैं सर्दी में। शिमला की सर्दी आपको पता है क्या सर्दी होती है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो है इन बच्चों का साथ दीजिए जिस भी तरीके से आप दे सकते हैं।
अगर आप शिमला नहीं जा सकते हैं तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने नियर बाय जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे जाके अपना क्या बोलते हैं, अपनी बात को जो है वो रख सकते हैं, पर शांतिपूर्ण तरीके से बात को रखें। और जाके हालांकि मुझे पता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही रखी जा रही है। युवा में अंदर जोश और दैट इज जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत कंट्रोल करके जो है वो इसको बैठे हुए, आई नो दैट। दूसरी चीज, अभी जो है एक तरीके से शिमला में कई बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हम नहीं जा सकते। कुछ गर्ल्स हैं वो कह रही हैं कि सर वहां पे देखो बॉयज लोग हैं वो वहां पे रह रहे हैं, कुछ गर्ल्स भी वहां पे रह रही, बट कुछ को होता है कि नहीं घर वाले नहीं भेज रहे, कुछ भी है। आप किसी ना किसी माध्यम से आप ऑनलाइन जा सकते हैं, सीएम साहब के ट्विटर अकाउंट पे कर सकते हैं, उनकी साइट्स हैं, गवर्नमेंट की जितने भी बनती है उनकी साइट्स हैं, वहां पे ईमेल डाल सकते हैं। मतलब हमारा मतलब है कि आप किसी ना किसी तरीके से इन बच्चों की हेल्प जरूर करें। मैं एचपी स्टडीज की पूरी फैमिली को यह बोलना चाहता हूं कि इन बच्चों के जो IIT 817, क्योंकि ये आज इनके साथ है, कल किसी के साथ भी जो है वो हो सकता है, किसी भी पोस्ट कोड के साथ ये हो सकता है। तो आप लोग इनका फुल सपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है इन बच्चों में अपने आप को देख लीजिए। ये आज इनके साथ हो रहा है, आज इनको अपनी जॉब के लिए क्या करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जो पेपर इन्होंने क्लियर किया, किसने धांधली की, इनको कोई लेना देना नहीं था उससे, ये तो अपना पेपर देने गए थे। इन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया अपना, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद बस इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, और कईयों के डॉक्यूमेंट ही गायब हो चुके हैं। और इसका कसूर किसका, इसका सारा भुगतान किसको करना पड़ रहा है, इन बच्चों को और इनकी बच्चों की फैमिली को, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था आज सरकारें आती हैं जाती हैं पर ये लोकतंत्र जिए रहना चाहिए। ये लोकतंत्र जिए कैसे, जब इस तरीके से रोज सांत्वनाएं मिलेंगी तो सांत्वना का क्या करेगा वो कह रहे हैं हमें डिसीजन सुनाओ भाई, करना है तब भी बताओ, नहीं करना है तब भी बताओ, बट आप बताओ तो सही। अभी हर बारी क्या करना पड़ रहा है उसमें, हर बारी हमारे को हर कोई आ रहा है और वो ये बोल रहा है कि ये रिजल्ट आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, सरकार भी अपना काम कर रही होगी, सरकार भी टाइम ले रही, बोल रही है 15 दिन में क्या बोलते हैं हो जाएगा आपका फाइनलाइज जो है वो। विक्रमादित्य सिंह जी ने बोला है कि दैट इज हम फाइनलाइज कर रहे हैं, कैबिनेट में आगे वो फाइनलाइज करके देंगे। अब पता नहीं कब होगा। अब देखो हर बारी हर बंदा आके जब कुछ बोलता है ना तो फिर वो चाहे वो सच भी बोल रहे होंगे ना तो वो झूठ लगता है, वो लगता है कि बस हमें एक गोली दे दी गई है। पर हर एक दिन उनके लिए कठिन होता जा रहा है वहां पे, और मैं चाहता हूं कि युवा जितना भी है हिमाचल प्रदेश का वो उनके सपोर्ट में जरूर आए। जो आसपास के शिमला वाले हैं वो जरूर पहुंचे, जो जितने पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट आप अगर रात नहीं काट सकते तो वहां पे रुके जरूर। तो ये चीज आप सभी से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मैं जो है वो अभी एक लिंक भी जो है वो आ रहा है, ठीक है हमारे थ्रू। देखो हमें डायरेक्टली तो अभी तक नहीं पहुंचा है, बट हम एक कंफर्म करके फिर वो लिंक भी है कि फाइनेंशियली भी अगर उनको सपोर्ट किया जा सकता है उन बच्चों को तो वो भी चीज जो है वो की जाएगी। तो आप सभी से यही है क्योंकि ये एक लड़ाई है, और ये लड़ाई में जो बच्चे वहां बैठे हैं उनके साथ एचपी स्टडीज भी खड़ा है। क्योंकि ये एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। जो 2-3 चीजें मैंने देखी हैं कि एक मंत्री हैं वो बैठे हैं तो बच्चे खड़े हैं, एक खड़े हैं तो बच्चे हाथ जोड़ के नीचे खड़े हैं। इट्स नॉट गुड फॉर आवर लाइक आवर दैट इज जो हमारा यूथ है ना, ये इसके लिए बहुत गलत है। अभी नोटिफिकेशंस आई हैं, कई सारे पेपर हैं जो अभी भी पेंडिंग है, जेबीटी का पेंडिंग है, टीजीटी का पेंडिंग है, उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर का पेंडिंग है, जिनके बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भरे। टीजीटी का नहीं भरा होगा, जेबीटी और सब इंस्पेक्टर का तो फॉर्म भी फिल हुआ था, उनका कुछ नहीं पता अभी। एनटी का भी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। हमने अलाइड में देखा कितनी की ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, 24 वैकेंसीज आई हैं, 4 साल बाद पेपर हो रहा है। अभी कह रहे हैं ईटीआई ऐड होगा, पता नहीं ऐड होगा कि नहीं होगा, ये भी इंटरनल खबरें होती है, फाइनलाइज किसी को भी नहीं पता। तो जब होगा तब फाइनलाइज होगा, जब पेपर होगा तब होगा। बट दिस इज द राइट टाइम दैट कि आपने समझिए इन चीज को, जो बच्चे वहां बैठे उनको सपोर्ट है। एचपी स्टडीज का भी सपोर्ट है। एचपी स्टडीज की देखो हमारे पास 226 दैट इज जो 2,26,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पास है। उन सभी से मैं अपनी टीम से और अब सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों को फुल सपोर्ट जो है वो दिया जाए। एचपी स्टडीज की तरफ से भी इन बच्चों को फुल सपोर्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जो है वो इनको सपोर्ट पूरा जाएगा। क्योंकि हम तैयारी करते रह जाएंगे, हम लाइब्रेरीज में बैठे रहेंगे, पोस्ट ही नहीं निकलेगी तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज इनके साथ है, कल किसी के साथ भी जो है वो ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ युवा को जो है वो थोड़ा जागना है, बट शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हमें अपनी बात को पूरा प्रॉपर रखना है। ठीक है ना, कभी उनको यहाँ बिठाया जा रहा है, कभी उनको वहां बिठाया जा रहा है,
ये चलता रहेगा, सरकार ऐसे करती है। जब आपके मंत्री जी निकलेंगे तो सबके सब पुलिसकर्मी जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, आप लोगों से बात भी नहीं होगी और आप चल जाएंगे। देखो हमने चुना है तो बात तो करनी पड़ेगी ना सभी को, किसी को भी करनी पड़े, आ भी रहे हैं बात करने के लिए भी आ रहे हैं, बट बात तो है कि उससे फाइनलाइज कुछ नहीं निकल रहा है। फाइनल क्या है, बच्चे कह रहे हैं हमें बातें नहीं सुननी। देखो वो पक चुके हैं भाई, हर बारी हर कोई कुछ ना कुछ बोल के तो जाता ही है। तो लेट्स सी दैट आगे क्या होता है, बट देयर इज अ फुल सपोर्ट टू दी स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।